द फैमिली मैन वेब सीरीज़ की सीज़न 2 रिलीज़ हो चुकी है और सीज़न 2 एक्चुअली में सीज़न 1 से भी बहुत ज़्यादा हद तक बेहतर थी। आप में से बहुत से ज़्यादा से लोगों ने ऑलरेडी इस सीरीज़ को देख लिया होगा। इस सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद, जो कि मैंने मंडे या फिर संडे को की थी, उसके बाद मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था, जो कि अनऑफिशियल आंसर है लोनावाला में क्या हुआ था इस बात का। यहाँ पर किसी भी तरह की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके के सर्कमस्टेंसेस और सीरीज़ के अंदर हमें दिखाया गया है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सूची और अरविंद के बीच में सेक्स हुआ था। इस बात को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। साथ में मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स भी बताऊंगा, जिससे कि आपको मेरे कंक्लूजन के ऊपर थोड़ा बहुत बिलीव भी होने लगेगा। तो फिर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हेलो यूट्यूब, यू आर वॉचिंग मिस्टर थियोरी और मैं हूँ डीजे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले कुछ साइंस समझ लेते हैं। यहाँ पर साइंस मतलब साइंस वाला नहीं, साइंस मतलब इशारे। मतलब यहाँ पर जिस तरीके का हमें सीन्स दिखाए जाते हैं कि सूची जो है वो उस बात को लेकर किसी भी तरीके की बात करना नहीं चाहती। जब भी अरविंद का नाम सामने आता है तो फिर वो ऑकवर्ड सा फील करने लगती है। वो किसी के भी साथ बात करने को रेडी नहीं है अरविंद के बारे में। यहाँ तक कि उसने अरविंद की कंपनी में से अपनी जॉब तक छोड़ दी है। वो अरविंद से बात भी नहीं कर रही। यहाँ पर जब श्रीकांत उससे पूछता है अरविंद कैसा है, तो फिर वो चिढ़ जाती है और उससे अरविंद के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। मतलब अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के लिए अगर कोई फीमेल बिहेव करती है तो फिर हो सकता है कुछ ना कुछ उन दोनों के बीच में हुआ हो। बात यहाँ पर नहीं रुकती, लेकिन यहाँ पर जब श्रीकांत सूची के बर्थडे के ऊपर एक डिनर में जाते हैं, वहाँ पर डिनर के टाइम दोनों के बीच में कुछ बातें होती है, लेकिन वो बात शुरू तो होती है लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं होती। यहाँ पर वो कुछ बताना चाहती है, सूची कुछ बताना चाहती है श्रीकांत को, लेकिन वो अपना दिल की जो बात है वो कह नहीं पाती। यहाँ तक ही नहीं, लेकिन जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि इस सीरीज़ के अंदर लेट एक्टर आसिफ बसरा मैरिज काउंसलर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैरिज काउंसलर के रोल को प्ले करते हुए हमें एपिसोड 7 में एक सीन देखने को मिलता है, जब सूची और मैरिज काउंसलर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन चल रही होती है और उसी टाइम आसिफ बसरा का जो कैरेक्टर है वो कहता है कि सूची, अगर तुमने अरविंद को सच बताया तो फिर तुम्हारी शादी टूट जाएगी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर इतनी हद तक बात बढ़ जाए कि शादी टूटने की बात आ जाए तो फिर कोई नॉर्मल सी बात हो नहीं सकती। अब मतलब नाइट आउट स्पेंड किया अपने दोस्त के साथ, तो फिर इतनी सी बात में कौन सी शादी टूटने वाली है। अभी हो सकता है कि अगर जो सच्चाई है उसके अंदर सेक्स इन्वॉल्व है तो फिर हो सकता है 99% चांसेस है कि शादी टूट जाए। तो ऐसे केसेस के अंदर हो सकता है कि यहाँ पर दो चीज़ें हुई हो। सबसे पहले हो सकता है कि अरविंद ने इनिशिएट किया हो सेक्स करने को, लेकिन यहाँ पर सूची ने डिनाई कर दिया हो। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि दोनों ने साथ में म्यूचुअली, आप समझ सकते हो कि सेक्स करने डिसाइड किया हो और उन दोनों के बीच कुछ कुछ हुआ भी हो। हाँ, मेरा उससे पहले वाला जो वीडियो था लोनावाला में क्या हुआ, एक्चुअली में मैंने उसके अंदर थोड़े बहुत ही फैक्ट बताए थे, कोई भी तरीके का कंक्लूजन नहीं था, लेकिन उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला आप सब लोगों का और ऑलमोस्ट 200,000 व्यूज़ क्रॉस कर चुका है वो वीडियो। उसके लिए आप सब लोगों का थैंक यू। तो मतलब सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आंसर सिर्फ एक ही है और वो है सीज़न 3। मतलब सीज़न 3 तक वेट करने के बाद हमें फाइनली देखने को मिल जाएगा कि क्या हुआ था आखिर लोनावाला में। और यहाँ पर एक लोनावाला में क्या हुआ था वो वाले सवाल का अगर हमें आंसर मिल भी गया तो फिर दूसरा क्वेश्चन रेडी है कि लंदन में क्या होने वाला है। मतलब आप सब लोगों को आइडिया है कि लंदन में जाने वाले अरविंद और सूची एक प्रेजेंटेशन के लिए। सीज़न 2 के एंड में भी मतलब सूची कुछ कुछ बताना तो चाहती है और वो बात करते करते रो पड़ती है। इतना ज़्यादा बड़ा सीन है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई छोटी बात तो हो नहीं सकती। अब आप सब लोगों को क्या लगता है कि सूची और अरविंद के बीच में लोनावाला में क्या हुआ था, वो आप सब लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।